खास पेशकश में बिलाल अहमद टुडे आज तक न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम तावड़ू थाना अंतर्गत गांव घुसपेटी में पहुंचे हैं। यहां पर 6 तारीख की शाम करीब जो 6 बजे का मामला बताया जा रहा है। एक औरत साहिना पत्नी नूर मोहम्मद जिसको परसों पीड़ा हुई थी और उसको जो है ग्लोबल हॉस्पिटल तावड़ू ले जाया गया। तावड़ू के डॉक्टरों ने जहां पहले तो यानी कि डिलीवरी नॉर्मल ना कहकर ऑपरेशन की बात कही। इस परिवार ने जो है पैसा भी जमा करा दिया, लेकिन बाद में उसको यानी कि वहां से निकाल कर नल्हड़ हॉस्पिटल में आखिर साहिना अपनी जिंदगी की जंग हार गई। हमारे साथ घुसपेटी गांव के जो परिजन हैं उसके जो यानी कि वो बताएंगे आखिरकार क्या मामला था और किस तरीके से, जैसा आपका आरोप है भाई, वहां पे जो है ग्लोबल हॉस्पिटल आप ले गए और वहां ले जाने के बाद में वहां यानी कि डॉक्टर्स ने फीस भी ली, सारा किया। कौन सी हॉस्पिटल थी, कितने बजे का मामला है, क्या वाक्या है पूरा? करीब शाम को 6 बजे जी, उसको 6 तारीख को शाम को 6 बजे ग्लोबल हॉस्पिटल लेके हम पहुंचे थे। उसको परवश पीड़ा हो रही थी। वहां उन्होंने हमें बोला कि इसको जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन होगा जी, और 24,000 रुपये लगेंगे। जी, हमने हाँ कर दी और पैसे जमा कर दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको खून की ज़रूरत पड़ेगी, 3 यूनिट खून ला के दो। उसके लिए हमने 10,000 रुपये अतिरिक्त जमा कर दिए। जी, उन्होंने भिवाड़ी से खून मंगाया 3 यूनिट। जी, 1 यूनिट उन्होंने चढ़ा दी। उसके बाद लगभग करीब आधी रात 12 बजे के लगभग वो उसको ऑपरेशन साहिना को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। करीब पौना घंटे बाद वो बाहर आए और हमें एक कमरे में बुलाया और हमसे कहा कि भाई इसको समस्या ज़्यादा है, हम इसका ऑपरेशन नहीं, इसका इलाज नहीं कर सकते। जी। हमने कहा अब क्या करें? बोला हम इलाज तो इसका कर देंगे, लेकिन अभी इसको यहाँ 10 बजे तक रहने दो, तुम इसे 10 बजे लेके जाओ। हमने कहा ये मरगिनू नहीं, कुछ नहीं होगा, और अगर आप इसे ले जाना चाहो तो कहीं भी ले जाओ, लेकिन हम कागज़ बना के नहीं देंगे, हम 10 बजे ही कागज़ बना के देंगे। जी। फिर सुबह हमारे कुछ रिश्तेदार वहाँ पहुँचे, उससे ज़्यादा मन्नत समाजत करी। उसके बाद वो उन्होंने लगभग 9 बजे 9:30 बजे के लगभग कागज़ बनाए और उसको लेकर के नल्हड़ ले गए। वहाँ नल्हड़ ले जाके नल्हड़ हॉस्पिटल वालों ने मरीज की हालत देखकर, उसकी हालत बिगड़ गई थी रात को। जी, जी। ऑपरेट जब वो उसको बाहर लेकर आए, उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती गई। हमने उनसे कहा इंजेक्शन लगाओ, उसकी हालत बिगड़ रही है, तो डॉक्टर लोग तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन उन्होंने उसको 2 इंजेक्शन दिए। उसके बाद भी उसकी हालत में सुधार ना हुआ और लगातार बिगड़ती रही। तो ये जो है तावड़ू में आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम ले रहे हो जिसमें ले जाया गया है, कौन एमडी है उसका? और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप लोगों के साथ में बदतमीजी से भी पेश आया है और कुछ एक आरोप और लगा है, किडनी वगैरह निकालने के भी आरोप हैं, क्या कहेंगे? उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है, डॉक्टर अशफाक जी, और जिस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया है कि ऑपरेशन बीच में कर दिया और उसको खुला छोड़ दिया, जी, जी। हमें शक है कि उन्होंने ऐसा किडनी वगैरह का कुछ तो घोटाला नहीं किया है। इसलिए हमने इसकी कंप्लेंट पुलिस को की है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? हमें नहीं मालूम, अगर पुलिस ने किया भी है तो हमारी जानकारी में नहीं है, शायद नहीं हुआ है। अच्छा, क्या चाहते हो आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, घुसपेटी गांव की एक लेडीज साहिना जो परसों पीड़ा से अपने घर पर करा रही थी, परिवार आनन फानन में तावड़ू ग्लोबल हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां एमडी तावड़ू ग्लोबल हॉस्पिटल का एमडी डॉक्टर अशफाक यहां उनसे यानी कि ऑपरेशन की फीस के साथ साथ में 10,000 रुपये और एकत्रित ले लेता है। उसके बाद में यानी कि ऑपरेशन जब सफल नहीं हो पाता तो इस परिवार को तरह के बहाना बनाकर इनको यानी कि 10 बजे बड़ी मशक्कत के बाद कागज़ तैयार करता है, नल्हड़ लेकर जाते हैं। लेकिन आखिरकार साहिना नल्हड़ में यानी कि जिंदगी जंग हार गई। आखिरकार इस तरीके से ये कब तक चलेगा? मेवात में डिग्री में दम नहीं, एमबीबीएस से कम नहीं, ऐसे डॉक्टर्स काफ़ी हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र की भरमार है, जिसमें लोगों को इलाज के नाम पर भारी भरकम रकम तो वसूली जाती है, लेकिन उनको ये पता नहीं हॉस्पिटल जाने से पहले उनकी ज़िंदगी बचेगी या हॉस्पिटल जाने पर यानी कि वो वापस भी अपने घर को आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ साहिना के साथ। एक सीधे साधे परिवार को एक ग्लोबल हॉस्पिटल तावड़ू के एमडी अशफाक हुए डॉक्टरों द्वारा पूर्ण तरीके से बेवकूफ़ बनाकर जहाँ पैसे ऐंठे गए, ऐसे में ये अपनी एक औरत की जिंदगी से जान गंवा चुके हैं। हालांकि पीड़ित ने इसकी शिकायत जो है तावड़ू सदर थाने में दी है, लेकिन तावड़ू पुलिस ने अभी तक इस शिकायत पर किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित बार बार जो है तावड़ू पुलिस से न्याय की गुहार की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा आखिरकार तावड़ू पुलिस इस दोषी ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ कब तक कोई मुकदमा दर्ज करती है और कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। करीब पौने घंटे बाद वो बाहर निकल कर आए, हमसे आके उन्होंने ऑफिस में कहा कि हमने ऑपरेशन तो इसका कर दिया है,
लेकिन आगे का ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। बच्चादानी तक हमने ऑपरेशन कर दिया है जी। इसको समस्या ज़्यादा है, इसे अपनी मर्जी से कहीं भी किसी हॉस्पिटल में ले जा सकते हो, और अगर कागज़ बनवाने हैं तो सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद वो शाहिना को बाहर लिया और पेट उसका खुला छोड़ दिया। अच्छा। ऊपर से टेप लगा दी जी। और उसकी हालत बिगड़ती गई। उसको फिर सुबह जब ज़्यादा ही मन्नत समाजत करी हमने और हमारे रिश्तेदारों ने, जब जाके उसने करीब सुबह 9:30 बजे के लगभग उसके कागज़ बनाए, और बगैर कागज़ों के हम उसे ले कहाँ जाते, कोई लेता नहीं और हमें ही उल्टा फंसा देता कि तुम इसे काट के लाए हो। इसलिए हमारी मजबूरी हो गई कि उसके कागज़ों के बगैर हम उसे कहीं नहीं ले जा सकते। सुबह करीब 9-9:30 बजे के करीब उसको हम नल्लड़ के लिए चले और करीब 10 बजे नल्लड़ मेडिकल हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जाके डॉक्टरों ने आनन फानन में उसका ऑपरेशन किया और उसमें मृत बच्चा पाया गया। जी जी। और उन्होंने बताया कि तो पोस्टमार्टम जो हुआ है माँ बेटे का दोनों का हुआ है? हाँ, पोस्टमार्टम दोनों माँ बेटियों का हुआ है और उसमें मृत बच्चा मिला, माँ भी मृत और बच्चा भी मृत। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद असफार। तो आपकी हॉस्पिटल है जो तावड़ू में, किस नाम से हॉस्पिटल है? ग्लोबल हेल्थ केयर। तो सर कब से चल रही है यहाँ पे? चलिए लगभग 3 साल। तो सर एक मामला सामने आया है, घुटपेटी गांव के कुछ व्यक्तियों ने आरोप लगाए एक महिला की जो है यहाँ पे डेथ बता रहे हैं कि भाई डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, और यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि भाई किडनी वगैरह भी बेच दी गई। तो क्या कहना है डॉक्टर साहब आप ये? सर देखो, उसमें हमारी लापरवाही नहीं है। अगर हमने जो भी ऑपरेशन बीच में रोक दिया, इसलिए रोक दिया कि मरीज की जान खतरा लगा था, मरीज जान खतरा ना हो, जी, इसलिए ऑपरेशन रोक दिया कि मरीज को बचाया जा सके। जी जी। बचाने वाला ऊपर वाला है ना। और हमने मरीज को नल्लड़ मेडिकल में शिफ्ट कराया। मैं खुद गया, मरीज को वहाँ पर जीवित हालत में भर्ती करा गया। जी जी। मरीज बिल्कुल सही था। रही बात किडनी निकालने का, तो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में जो भी होगा वो सब सामने आएगा। तो डॉक्टर साहब जैसे यानी कितने तारीख को आपके हॉस्पिटल में मरीज आया था, कौन परिजन था जो इसको लाया था यहाँ पे, और यहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया उसको? सर मेरे पास उसका मरीज का पति लग गया था, नूर मोहम्मद, उसका जेठ लग गया। जी जी जी। उस टाइम मेरी तो हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी जी। ब्लड प्रेशर गिर गया था, नाड़ आगे था, बच्चा पीछे था। जी जी जी। ब्लीडिंग हालत में आई थी, हमने उसको यहाँ 7 बजे भर्ती करा। जी। भर्ती करा, जब खून ब्लड टेस्ट कराया, खून टेस्ट कराया, उसमें खून की कमी पाई। जी जी जी। तो हमने उनको खून लाने के लिए बोला। जी। 2 घंटे लगा दिया खून लाने में, उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे मंगाया, फिर खून मंगवाया। जी जी जी। अस्पताल में 1 रुपया जमा नहीं है, वो हमारा ब्लेम उल्टा ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लगा रहे हैं 24,000 रुपये हमें जमा करा। जी जी जी। उसका रसीद दे दें, हमें आगे रिकॉर्ड चेक करा दें। जी जी जी। हमने जो भी पैसे दिया उन्होंने ब्लड कर दिया, ब्लड में पेमेंट करके वहाँ से ब्लड मंगाया, ब्लड चढ़ाया। तो सर उसने जो है पीड़ित परिवार है, पुलिस में भी शिकायत उसने की है। पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करना चाह रहे हो? पुलिस प्रशासन में ये मांग करना चाहता हूं, जो भी उसकी निष्पक्ष जांच किया जाए। हाँ बिल्कुल, जो है निष्पक्ष जांच करें। दोषी होंगे और दोषी हैं